हेलो बच्चों। आज से हम लोग एमसीक्यू सीरीज शुरू करेंगे क्लास 12th के लिए, और वो भी न्यू एडिशन का आर डी शर्मा बुक से। ठीक है, ये न्यू एडिशन का आर डी शर्मा का बुक है, इसी से एमसीक्यू बनाएंगे और हर एक चैप्टर का बनाएंगे। टोटल चैप्टर आर डी शर्मा में 26 दिया हुआ है, एनसीईआरटी में 13 है और इसमें 26 है। सर क्यों? क्योंकि मतलब चैप्टर्स को क्या किया, सब पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में दिया हुआ है और यहाँ दो चैप्टर कर दिया, रिलेशन अलग चैप्टर में और फंक्शन एक अलग चैप्टर में है। तो कोई बात नहीं, हम लोग 26 का 26 देख लेंगे। तो क्लास 12th रिलेशन करेंगे चैप्टर नंबर 1 और एमसीक्यू कवर करेंगे 1 to 10, 1 से लेके 10 तक। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये बुक होता है मजेदार, बनाना जरूर चाहिए अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो भी, दोनों के लिए काफी अच्छा बुक होगा प्रैक्टिस के लिए आर डी शर्मा बुक। तो जरूर कवर कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना ज्यादा एमसीक्यू बनाएं। और सीबीएसई ने भी एमसीक्यू का परसेंटेज जो है वो बढ़ा दिया है, तो भैया एमसीक्यू जरूर पढ़िए, सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो एमसीक्यू मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप भी हमारे साथ कंप्लीट कीजिए और हमें ये बुक कंप्लीट करने में आप मदद कर सकते हैं। सर कैसे? तो चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल को सपोर्ट दिखा के। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरे बुक को कंप्लीट करने के लिए, पूरा एमसीक्यू को कंप्लीट करने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार होंगे। Let R be a relation on a set n given by R is equal to a comma b such that a बराबर b minus 2 where b is greater than 6। b जो है वो 6 से बड़ा है। R जो रिलेशन है a comma b, और उसमें a जो है वो b minus 2 के बराबर है और b 6 से बड़ा है। तो चार ऑप्शन है, कौन सा होगा? जैसे 2,4 क्या बिलोंग कर रहा है वो रिलेशन से, एंड सो ऑन, ये सारा। अब यहाँ दिया हुआ है कि b जो है वो 6 से ग्रेटर है। b जो है सेकेंड एलिमेंट, पहला वाला आपका a होगा, दूसरा वाला बी होगा। ये ए, ये बी, ये ए और ये बी, ये बी। ठीक है, ए बी हो गया। बी किससे बड़ा है? 6 से बड़ा है। तो क्या ये 4 कभी 6 से बड़ा हो सकता है? नहीं सर। तो पहला ऑप्शन गया, नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गया, नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है? बी माइनस 2। और बी बराबर सेकेंड ऑप्शन में क्या है? 8। और 8 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा? 6। बट यहाँ चेक कर रहे हैं तो कितना है? 3। मतलब ये ऑप्शन भी। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन 8 पुट करेंगे, 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, और यहाँ 6 है, मतलब ये ऑप्शन सही है। अगर 7 पुट करते तो 7 माइनस 2 5 आ जाता। ठीक है, लेकिन बट यहाँ दिया हुआ है 7, सॉरी यहाँ दिया हुआ है 8, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो ईजी था पहला क्वेश्चन, नंबर 2 भी ईजी ही है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन जेड फॉर इंटीजर। मतलब इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सर इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर तीनों है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, देन इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, तो चूज करने के लिए आप अलग अलग पुट कर करके देख सकते हो नंबर वाइज। जैसे ए रिलेटेड टू बी और ए प्लस बी इवन इंटीजर, ए रिलेटेड टू बी और ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर, ए रिलेटेड टू बी और ए इज इक्वल टू बी, और ए रिलेटेड टू बी ए इज लेस देन बी, ए जो है वो छोटा है बी से। हम अगर ऑप्शन को चूज करें तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिखेगा प्रैक्टिस करोगे तो। अगर सपोज मान लो हम लोग 1 2 ऐसा लेते हैं, ठीक है, पहले तो 1 1 ले लोगे तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 1 2 लिए तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए? 2 1 होना चाहिए। यहाँ ए बराबर पहला को ए, दूसरे को बी लेना है, कोई भी आप सेट ले सकते हो। ये ए है, ये बी है, ये मान लो बी है और ये आपका सी है, इस टाइप से। 1 जो है वो छोटा है किससे? 2 से, क्योंकि ए इज लेस देन बी दिया हुआ है। तो 1 किससे छोटा है? 2 से छोटा है। क्या 2 भी 1 से छोटा है? नहीं सर, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ था नॉट। नॉट मतलब जो इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है वो पहचानना है। तो ए रिलेटेड टू बी, ए इज लेस देन बी। अगर मान लो ए की जगह हम 2 रखते हैं और ये 3 ले लेते हैं, तो हाँ सर ये हो सकता है। क्या इसका अपोजिट है उस सेट में 3,2? अगर 3 2 लेंगे तो होगा। क्या 3 2 से छोटा है? नहीं सर, ये नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत वाला हो जाएगा, मतलब नॉट इक्विवेलेंस हो जाएगा। बाकी सब पे हो सकता है, आप पुट कर लीजिए 2, और मान लो ये भी ए और बी दोनों ही सेम है, 2 2 3 3 4 4, ये होगा। इसका उल्टा भी करेंगे तो 2 2 ही होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 ही होगा। तो ये हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, करके देख लीजिए सेम टू सेम नंबर रख के, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कंसीडर अ सेट ए बराबर दिया हुआ है 1,2, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट नहीं होगा, करली ब्रैकेट होगा, तो ये सुधार लोगे। ठीक है, करली ब्रैकेट। द रिलेशन ए विच इज सिमेट्रिक, एक रिलेशन ए है जो सिमेट्रिक है
बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। इस चारों ऑप्शन, अगर 1 1 और 2 2 लें तो भैया रिफ्लेक्सिव है ये, लेकिन इन्होंने बोला है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। इम्पटीसेट तो होगा ही नहीं। 1 2 सिर्फ 1 2 है तो ये ट्रांजिटिव है, ये सिर्फ ट्रांजिटिव है क्योंकि और कोई दूसरा पेयर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इनको ट्रांजिटिव भी नहीं चाहिए था। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो इसका अपोजिट 2 1 भी है, मिरर। 1 2 है, 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 है। तो सिमेट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, द रिलेशन आर डिफाइन ऑन अ सेट ए 1 2 3 4 5 phi relation r is equal to a comma b such that modulus of a square minus b square is less than 16 is given by, ये चारों में से कौन सा होगा? तो पहले 1 1 अगर लें, सपोज मान लो 1 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0, 2 2 3 3 4 4 5 5 सब हो जाएगा, 2 2 3 3 4 4 5 5, ये सारा हो जाएगा, सारा हो जाएगा क्योंकि 0 ओ सॉरी बंद नहीं होगा ब्रैकेट, सारा होगा क्योंकि 0 0 आ जाएगा। क्या 1 उसी के बाद नीचे लिखते जाइएगा कॉमा देके। 1 2 भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? एकदम ले सकते हैं सर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस करेंगे तो -3 आएगा और मॉडुलस के कारण वो प्लस हो जाएगा, और वो 16 से छोटा है, 16 से छोटा है। एंड सो 1 ऐसे ही मान लो 1 3 लिखोगे, 1 4 भी लिख लोगे, 1 5 भी लिख लोगे, 1 6 भी लिख लोगे, सॉरी 6 तो है ही नहीं ना, तो 6 कहाँ से, 5 तक ही। फिर 2 से कंपेयर करोगे तो 2 1 2 3 2 4 2 5 करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चेक करो क्या ऐसा कहीं दिया हुआ है क्या? नहीं सर। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, सर इसमें कहीं कोई है ही नहीं, नहीं है तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऐसे आप पूरा लिख सकते हो, बहुत सारा लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं लेकिन हमारे को, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि ऐसा सर्टिफाई नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ दीज हो जाए, क्योंकि सारा हो सकता है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं था कि 2 ही 3 लेना है, सारा नहीं लेना, तो जितना हो सके उतना दिखाना, तो अधिकतर हो रहा था। नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, let R be the relation over the set of all straight line in a plane such that L1 related to L2, लाइन 1 जो है वो लाइन 2 के रिलेटेड है, मतलब रिलेशन में है। और किस तरीके से है कि L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। सपोज ये लाइन 1 ये लाइन 2 और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। देन R इज, वो रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन? तो पहले चेक करते हैं क्या वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव देखेंगे। क्या एक लाइन L1 L1, L1 एक लाइन जो है वो खुद का परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? नहीं सर। अगर एक लाइन L1 बनाए, दूसरा लाइन भी L1 बनाते हैं और वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाए, कभी नहीं, वो हमेशा पैरेलल होता है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस में तीनों ही आता है, तो ये भी नहीं होगा। आगे चेक करते हैं। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 जो है मान लो ये लाइन 1 है मेरा और ये लाइन 2 है, ये सरफेस मान लो लाइन 2 है, ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये भी इस पे परपेंडिकुलर होगा ही होगा। L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव की अगर बातें करें, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, मान लेते कोई एक लाइन L3 है, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाए। लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 3, लाइन 1 लाइन 3 के पैरेलल हो जाएगा। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है, प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके। बढ़िया क्वेश्चन था ये, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ A इज इक्वल टू ABC देन अ रिलेशन R P कॉमा C ऑन A इज, सिर्फ एक ही रिलेशन दिया हुआ है, सिर्फ एक ही जब दिया रहा है ना, तो उसको क्या ये रिफ्लेक्सिव है? BBCC ऐसा दिया हुआ है या फिर AA दिया हुआ है? नहीं सर, AA BBCC नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं। क्या सिमेट्रिक हो सकता है? अगर BC है तो क्या CB है? नहीं है, नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो सिंगल एक एलिमेंट अगर कभी भी दिया रहे ना कोई रिलेशन में, कोई एक ही एलिमेंट दिया रहे तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा, तो ट्रांजिटिव वन। ठीक है, सिर्फ ट्रांजिटिव, एक एलिमेंट दिया हुआ है सिर्फ ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं साबित कर सकते, सिमेट्रिक साबित
नहीं कर सकते, तो ओनली ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में लेट ए 2 3 4 5 6 पूरा कहाँ तक 18 तक दे दिया, 2 से 18 तक, सच डैट ये जो है इक्वल टू और उसके ऊपर ऐसे बना हुआ है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन को डिनोट कर रहा है ऑन ए क्रॉस ए, मतलब ए को ए से क्रॉस करते, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ इटसेल्फ, ए को ए के साथ क्रॉस किए, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, डिफाइंड बाई ए बी इक्विवेलेंस टू सी डी, ए बी ए कॉमा बी इक्विवेलेंस किसके साथ है, कॉमा डी के साथ, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, 2, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, ऐसा ये जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ना सेट के अंदर ऐसे ऐसे, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी, इसी को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना होगा इक्विवेलेंस क्लास का, जिसमें 3, 2 हो, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ देखो आपको कंडीशन क्या क्या दिया, पहला कंडीशन दिया गया कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, कब है सर, जब ए कॉमा बी जो है वो इक्विवेलेंस क्लास है किसका, सी कॉमा डी का, इक्विवेलेंस क्लास है किस कॉमा डी का, मतलब ए इंटू डी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए डी और बी सी। अब मान लेते हैं कि आपको इक्विवेलेंस क्लास किसका चाहिए था, कॉमा 2 का, और ये सपोज किसके बराबर है, तो एक्स वाई मान लेते हैं, कोई भी नंबर दूसरा एक्स वाई मान लिया मैंने, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x, ये 2x। अब x की जगह क्या लिखना है, इसी में से, क्योंकि a क्रॉस ए है, x भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ से x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, y भी a से ही बिलोंग कर रहा है, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो a क्रॉस ए है, a क्रॉस ए, मतलब x वाला a से, y वाला भी a से, आप चेक करो क्या वो उसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर x के जगह हम 2 रखते हैं, x के जगह अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, x के जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्या y बराबर ऐसा कुछ ऐसा रखे इससे देख के ताकि वो भी 4 हो जाए, नहीं होगा। अगर यहाँ से हम x के जगह 2 रख लें, की जगह तो 2 रख सकते हैं सर, रख लिए, 2 2 जा कितना आ गया 4, तो क्या ये 3 को 4 बना सकते हैं, 3 इंटू कुछ 4 आ जाए, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा, 2 नहीं हो पाएगा, क्या रखेंगे अब 3, अगर 3 रखते हैं तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, इसमें कितना रखना पड़ेगा 2, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाओ पुट कट करके, 3 को रखेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर क्या रख लोगे भैया, नेक्स्ट 4 भी है ना, 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 होगा, क्या इसमें होगा 4 दूनी 8, कभी भी मतलब 3 में मल्टीप्लाई करो 8 आ जाए, नहीं हो सकता है, तो 4 भी नहीं होगा, क्या 5, 5 दूनी 10, इसमें भी 10 नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्या रखना है मुझे 6, नेक्स्ट क्या रखना होगा 6, 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, 2 जा 12 और 4 3 जा 12, फिर रखना होगा मुझे 9, फिर कितना रखना होगा 9, यहाँ 9 दूनी 18, 6 3 18, फिर कितना रख लेंगे 12, 3 3 का टेबल पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बाकी रख रहे हैं तो दोनों में सेम नहीं आ रहा है, 12, 12 दूनी 24 और 3 24, इसमें 2 2 का टेबल, फिर यहाँ आ जाएगा 15, में आ जाएगा y बराबर कितना, y बराबर 10, और अभी हमारे पास 18 तक चॉइस है, फिर x बराबर 18, देन y बराबर 12, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर गिन लो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, और यहाँ एक गिन लो पूरा कितना, तो 6, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे आपको पुट करना था, ऐसा वैल्यू यहाँ रखिए, उसमें से देख देख के 2 3 4 5 6 पूरा 18 तक, और इसमें पुट किए, दोनों सेम आना चाहिए, तो दोनों सेम, बस इतने ही पेयर में आ रहे हैं, सब पे नहीं आ रहा है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, लेट ए 1, 2, 3, मतलब एक सेट ए दिया हुआ जिसमें 1 2 3 है, देन अ नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, 1 2 3 हो गया सेट ए में, नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1, 2, 1, 3 विच आर रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो बट क्या नहीं हो, ट्रांजिटिव नहीं हो, तो भैया 1 2 3 है और वो चाहिए मुझे, अगर रिफ्लेक्सिव चाहिए, अगर यहाँ 1 है तो 1 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, 2 2 भी चाहिए सर, 3 3 भी चाहिए सर, क्योंकि 1 2 3 है, ये तीनों तो चाहिए ही चाहिए। चाहने के बाद सिमेट्रिक के लिए अगर 1, 2 है, 1, 2 है,
तो 2,1 भी चाहिए ही चाहिए सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए। 1,3 है, 1,3 है, ठीक है, तो 3,1 भी चाहिए ही चाहिए। ओ सॉरी, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो 3,1 भी चाहिए ही चाहिए किसके लिए सर? सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए। लेकिन अगर मान लो कोई दूसरा एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 1,2, 2,1, तो 1,1 है कि नहीं है? 1,2, 2,1, इस दोनों का हटाए तो 1,1 है, ठीक है। फिर यहाँ से 1,3, 3,1, तो 1,1 फिर से है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव टाइप में प्रूफ हो रहा है। तो ऐसा कितने सारे मतलब रिलेशन लिखा सकता है? तो सिर्फ एक, ये सारे को हटा दीजिएगा और सिर्फ यहीं से यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो फिर सर रिफ्लेक्सिव प्रूफ नहीं होगा तो पूरा लिख दो, पूरा लिख लो। ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव में अगर ऐड करेंगे तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हम लोग कोई एलिमेंट को अगर खुद से ऐड करते हैं तो वो फिर सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, इस कारण हम लोग एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो कितना हो जाएगा? सिर्फ एक ही, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, अ रिलेशन आर इन एन क्रॉस एन, मतलब नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर सच दैट ए बी, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। रिलेशन आर है एन क्रॉस एन, मतलब नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर, और ए कॉमा बी रिलेटेड किससे है? सी कॉमा डी से। और यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। मतलब कैसे सर? ए प्लस डी मतलब पहला और लास्ट को जोड़ा और बी और सी को जोड़ा, ये दोनों इक्वल है, इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पे हमको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? सिमेट्रिक देखना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, उसके बाद सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो ए कॉमा ए, क्या वो रिलेट करेगा कि नहीं करेगा ए कॉमा ए से? करेगा सर। अगर ए ले लें नेचुरल नंबर से तो वो भी ए से रिलेटेड होगा। और यहाँ हो जाएगा क्या? ए प्लस ए, ये और ये और ये और ये इजिकल टू ए प्लस ए। ऐड करोगे तो दोनों इक्वल भी होगा, 2a दोनों सेम भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। सिमेट्री के लिए ए कॉमा बी तो क्या होना चाहिए? बी कॉमा सी। ए कॉमा बी तो क्या होना चाहिए? बी कॉमा सी होना चाहिए। यहाँ से अगर जोड़े तो ए प्लस सी के बराबर आना चाहिए, तो बी प्लस बी के, ठीक है। ए प्लस बी, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया साहब, यहाँ ए ना सिमेट्रिक प्रूफ कर रहे हैं, सिमेट्रिक प्रूफ कर रहे हैं, तो ए बी है तो उसका फ्लिप करके उल्टा करके लिखना। ए बी है तो बी सी, ए प्लस ए इजिकल टू बी प्लस बी, यहाँ 2a इजिकल टू 2b, बी से बी कैंसिल, ए बराबर बी आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका ऐसा दिया हुआ है, तो 2a किसके बराबर? 2b के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल, और ए और बी क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, मान लो ऐसा एलिमेंट मान लो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी ई। अब इसमें अगर मान लो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, ठीक है, और सी कॉमा डी है, सी कॉमा ई, और ई कॉमा एफ, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोग ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, ये दोनों को भी मान सकते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ए कॉमा बी रिलेटेड टू बी कॉमा सी, तो आपको क्या चाहिए? ए कॉमा सी भी रिलेटेड होना चाहिए। ए बी अगर बी सी से रिलेटेड है, ये दोनों बी बी कैंसिल होगा तो ए कॉमा सी हो जाएगा ट्रांजिटिव के लिए। ए बी है, बी सी है, तो ए सी हो जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से ले लें बी कॉमा सी वाला से रिलेटेड हो जाए सी कॉमा डी से, तो यहाँ बी कॉमा डी जो है वो रिलेटेड होना चाहिए किससे? उस रिलेशन से रिलेटेड। प्लस करके देखो सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं। ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी के बराबर होगा, वही पूछ रहा था हमसे। ए प्लस डी और बी प्लस सी किसके बराबर हो जाए? तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए प्लस सी के बराबर आ जाएगा बी प्लस बी के, ए प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा? बी प्लस बी के। इस वाले में अगर देखोगे इसमें आ जाएगा बी प्लस डी इजिकल टू सी प्लस सी के बराबर हो जाएगा, 2c के बराबर हो जाएगा। बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस डी और सी प्लस सी, 2c हो जाएगा। अब ये दोनों अगर रिलेटेड हैं तो
नया चीज़ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन अगर देखोगे तो बी सी बी सी, ए बी किससे होना चाहिए, सी डी वाला से, ए बी से रिलेटेड होना चाहिए सी डी वाला से, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस डी के बराबर बी प्लस सी के, बी प्लस सी के, ए प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा, बी प्लस सी के। मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी है, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्यों रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस डी और बी प्लस सी आपका ट्रांजिटिव में आ रहा है। सर इन लोग में भी आ रहा है, इन लोग में भी आ जाएगा, ऐसे ही मानिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 4 6 9 और आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ रिलेशन है, मतलब पहला एलिमेंट ए होगा, दूसरा एलिमेंट बी होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स जो है वो ग्रेटर है किससे, वाई से, देन द रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या होगा, इसमें ऐसा एलिमेंट चूज करो जो वाई वाले से बड़ा हो, इस वाले से बड़ा हो, इसमें वन वन से बड़ा होगा, नहीं सर, टू किससे बड़ा होगा, वन से, क्या टू फोर से, टू सिक्स से, या टू नाइन से बड़ा होगा, नहीं। फिर अगला अगर थ्री लेते हैं तो थ्री किससे बड़ा होगा, वन से, बस खत्म, और तो कोई ले ही नहीं सकते, और कोई ले ही नहीं सकते हैं, वन वन से बड़ा नहीं हो सकता है। इसको अगर रिलेशन में अगर लिखेंगे, क्या लिखा जाए, 2, 1, 3, 1, रेंज क्या होगा, 1 1, रेंज क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो आपका जो पुट कर रहे हैं वो, और यहाँ पे आपका 1 1 आ रहा है, सिंपल सी, सिंपल सी। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया, और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ इसको लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, और गर्व से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।